हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोबोटिक वे। आज की अपडेट है हरियाणा से। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जो फर्स्ट देख रहे हैं वो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एडवर्टीजमेंट सेक्शन। ये जो फर्स्ट है ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फुल नोटिफिकेशन है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। और इधर जो सेकेंड है वो यदि आपके फादर डेड हो गए हैं तो उसके लिए डिक्लेरेशन है और हरियाणा गवर्नमेंट से साइन करवाना पड़ेगा, वो है। और बाकी दोनों भी आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन 30/12 है और अप्लाई करने की डेट 11/1 से स्टार्ट हो रही है और 10 फेब तक रहेगी। उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। और फी पेमेंट की लास्ट डेट है 13/2। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल 7,298 पोस्ट के लिए है, जो कि ग्रुप सी के अंदर आता है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन 11/1 से स्टार्ट हो रही है और 10/2 तक रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसमें ज़्यादा कोई काम का नहीं है, बस वही लिखा हुआ है कि आप लास्ट डेट से बहुत पहले अप्लाई कर दीजिए जिससे आपको सबमिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और दूसरी बात है कि यदि आप पे कोई केस चल रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर यदि केस आप पे पहले से लगी हुई है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और पेमेंट अच्छे से कंप्लीट कर दीजिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल पोस्ट डिस्क्रिप्शंस 5,500 पोस्ट हैं मेल कांस्टेबल्स के लिए, जो कि जनरल ड्यूटी के अंदर आएंगे। और 1,100 पोस्ट फीमेल्स कांस्टेबल के लिए, जो कि जनरल ड्यूटी के अंदर आएंगे। और वहीं 698 पोस्ट फीमेल के हैं, फीमेल कांस्टेबल के HAP दुर्गा 1 के अंदर आएंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। 1, 2 और 3 तीनों कैटेगरी के लिए ये सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आप 10+2 किए होने चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट से किसी रिकॉग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड से पास होना चाहिए। और मैट्रिक में संस्कृत या हिंदी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिजिकल टेस्ट के लिए आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों की, और 168 सेंटीमीटर अदर रिजर्वेशन ब्रांच वालों के लिए। चेस्ट जो है 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेबल और 87 सेंटीमीटर एक्सपेंड होने के बाद। वहीं रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 81 सेंटीमीटर बिना एक्सपेंड किए हुए और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंड के बाद। और मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना जरूरी है। यदि आपकी ये जो मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई है 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, तो उससे आपका जितना भी होगा उससे 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। और फीमेल की जो है वो 158 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और रिजर्वेशन वालों के लिए 156 सेंटीमीटर। और इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसका कोई परसेंटेज मार्क्स काउंट नहीं होगा। और इसमें 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो पे स्केल होगा वो बहुत ही बढ़िया है, 21,700 से 69,100 के बीच में होगा। जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो सिर्फ 100 रुपये है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 50 रुपीज़। और वहीं SC ST वालों के लिए 25 रुपीज़ मेल के लिए और फीमेल के लिए 13 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले है नॉलेज टेस्ट, जो आपका मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा, या तो रिटन होगा या तो फिर ऑनलाइन हो सकता है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसकी वेटेज होगी 80%। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपका होगा PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद जो फोर्थ होगा वो होगा एडिशनल क्वालिफिकेशन, उसका वेटेज होगा 10%। यदि आपने हायर एजुकेशन लिया है 12th के बाद, जितने भी ऊपर हायर एजुकेशन आपने लिया है उसका वेटेज काउंट होगा। और फिर फिफ्थ होगा जो मिसलेनियस का 10% वेटेज माना जा रहा है। मैं अभी आपको सारा डिटेल्स बता रहा हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट नॉलेज टेस्ट। जो आपका नॉलेज टेस्ट है उसमें कुल आपके 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होंगे।
हर एक क्वेश्चन 0.80 मार्क्स के होंगे। 1 घंटा आपको दिया जाएगा इसके एग्जाम के लिए। और इसमें सब्जेक्ट्स होंगे जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चरल, और 10 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के रिलेटेड, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पे। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी होगी पीएचडी, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो मेल होंगे उनको 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में तय करना होगा, और वहीं फीमेल को 1 किलोमीटर 6 मिनट में तय करना होगा। और ईएक्स सर्विसमैन वालों के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में तय करना होगा। उसके बाद फिर आपका आएगा पीएमटी, जो हाइट मैंने पहले ही बताया था, मेजरमेंट टेस्ट। उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ये पीएमटी और पीएचडी दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। उसके बाद जो भी आपका एडिशनल क्वालिफिकेशंस है, उसके बाद फिर आपका जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशंस है हायर एजुकेशंस, उसमें कांस्टेबल्स के लिए यदि आपने हायर एजुकेशन लिया है तो फिर 7 मार्क्स आपके काउंट होंगे उस पे। उसमें यदि आपने ग्रेजुएशन डिग्री लिया है तो 4 मार्क्स, और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले चुके हैं तो 3 मार्क्स। और वहीं एनसीसी वालों के लिए 3 मार्क्स ऐड होंगे। और जो नेक्स्ट मिसलेनियस में 10% जाता है, उसमें 5 मार्क्स जो एम्प्लॉय हैं, यदि उनके भाई, पापा, मम्मी कोई एम्प्लॉय रहे हैं पहले से ही, उनको मिलेगा। और दूसरा जो 5 मार्क्स है, वो यदि एक विंडो एप्लीकेंट है तो उसको मिल जाएगा। और या तो फिर 8 मार्क्स यदि आपकी जो हायर एक्सपीरियंस है उसके दम पे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने होंगे आपको। तो आप सबसे पहले जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है उसका मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये सारे का, डेट ऑफ बर्थ, ये सब का एक कॉपी आपको अपलोड करना होगा। दूसरा जो आपका डोमिसाइल है हरियाणा का, वो अपलोड करना होगा। तीसरा यदि आपने एक्सपीरियंस डाला है और कोई बेटेज काउंट हो रही है आपकी तो उसका अपलोड करना होगा। और एक फोटो अपलोड करना है जो कि आप उस पर साइन करेंगे। और पांचवा जो है आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। और छठा यदि आपने हायर एजुकेशन या फिर एक्सपीरियंस के लिए डाला है तो वो अपलोड करना है आपको। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।